नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन यह सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या फिर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ये जानकारी आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार उसकी बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे, भले ही आप किसी भी स्थिति में हों। वीडियो के लास्ट में एक प्रोसेस बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी विचार या कोई भी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें ये जानना है कि वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस वक्त ये आपको किसी ने आज तक नहीं बताया। नॉर्मली आप सुबह जब उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो सिर्फ आपकी बातों को सुनता है लेकिन वो स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे कि आपकी अफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन स्टोर नहीं कर पाता है। स्क्रिप्ट्स पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके, आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। ये समय होता है सुबह 3:40 से लेकर 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम और क्रिएटर हॉर भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी समय को बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला। ईश्वर भक्ति के लिए ये बहुत सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। उस समय सूर्य की ठीक किरणें आपके सर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, एक यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जिसे भी इसे बताया उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय के बीच को अंकित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषों का कहना है एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वो समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे
और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी थी और उनका देह सफल तरीके से पूरा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कमल की तरह शरीर सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से व्यक्ति की शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और आप अपनी चेतना को उन तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। आप नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से लेकर 5:30 के बीच उठना है। उसके बाद अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हो, राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं उनका नाम लेना है 5 मिनट। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर पर लिख देना है और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है जैसे वो समस्या अब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उस पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय हर रोज़ पढ़ना है। लिखना बस आपको एक ही बार है, पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है और यह कल्पना करनी है आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य से आप पैसा कमाते हैं, वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ। इस तरह से कल्पना करना है और इसको महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो रही हो। देखिए, जब आप उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। इसके बाद आपको अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं, आप अपनी इच्छा को, उस इच्छा को 3 बार बोलना है। जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो आप इसे बेड पर बैठ कर भी कर सकते हैं। नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहें। और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार अपने मन में ना आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे, आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। हमने जिसे भी ये बताया है, उनमें से कई लोगों को पहले दिन से ही जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये बस आपके ऊपर है कि आप इसे कितने डिवोशन के साथ में शुरू करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।